अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगलोब्लास्टिक अनीमिया के ऊपर। ठीक है, बेसिकली मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में होता क्या है, क्या मेगलोब्लास्ट सेल क्या होता है। मेगलो मतलब क्या, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मेगलो का मतलब होता है, मतलब क्या, बहुत बड़ा। बड़े के साथ साथ ना इसमें होता क्या है, आपके पास ना डीएनए की मैच्योरेशन कम होती है। ठीक है, डीएनए की मैच्योरेशन नहीं होती, मतलब क्या, सेल की जो है ना, सेल डीएनए मैच्योरेशन नहीं होती। ठीक है, मेगलोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक होती हैं ये। ठीक है, मैं उसमें जो ना डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, बेसिकली होता क्या है इसमें, आरबीसी का नंबर कम हो सकता है, हो जाता है, हेमाटोक्रिट लो हो जाता है, एंड आपके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन लो होती है। क्या, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, सिर्फ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होता किस में है, किस मैकेनिज़्म की जो है ना, मतलब क्या, उस वो हो जाए, मतलब कि ख़राब हो जाए, उसमें हो सकता है आपके पास B12 डिफिशेंसी एंड B9, मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में होता है आपके पास क्या, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। अब देखिए, मैं यहाँ पर ना नॉर्मल पाथवे को लेके चलूँगा। नॉर्मल देखेंगे हम, मेगलोब्लास्टिक की भी बात करूँगा एंड में, पर्टिकुलरली परनीशियस अनीमिया की बात करूँगा। ठीक है, नॉर्मल पहले देखते हैं। बेसिकली ये क्या, आपके पास B12 है। B12 के आपके पास ना सोर्सेज क्या होते हैं, मीट, एग एंड आपके पास वेजिटेबल्स। ठीक है, जो भी ये क्या B12 है, जैसे ही आपने B12 ली, मतलब आपने क्या की, जैसे ही आपने, ये क्या है आपके पास B12 है, B12 जैसे ही आपने ली है, मतलब क्या, ये ओरल के रूट के थ्रू ना आपने खाई है। ठीक है, अब देखिए B12 ना आपके पास एक प्रोटीन के साथ बाइंडेड होती है। ये क्या है, ये क्या है, B12 है, ये एक प्रोटीन के साथ यहाँ पर क्या है, बाइंडेड है। ये इस प्रोटीन के साथ साथ बाइंडेड ही आपके पास कहाँ पर आएगी, स्टमक में आ जाएगी। ठीक है, ये कहाँ आ गई आपके पास, स्टमक में आ गई। अब जैसे ही स्टमक में आई, तो ये ना जो पी है, पी क्या था यहाँ पर, प्रोटीन था। दिस प्रोटीन, दिस पी प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम नोन एज द पेप्सिन। पेप्सिन आपके पास कहाँ से आता है, ये नोटी सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। दीज नोटी सेल्स आपके पास क्या हैं, चीफ सेल्स। चीफ सेल्स प्रोड्यूसेस द पेप्सिन एंड पेप्सिन डिग्रेड द प्रोटीन विच कवरिंग द B12। ठीक है, अब जैसे ही इसको इसने डिग्रेड किया, तो ये B12 ना यहाँ पर स्टमक में बाहर आ गई। ठीक है, अब जैसे ये बाहर आ गई, तो यहाँ पर होगा क्या, दिस स्टमक इज़ नॉट सेफ फॉर द B12 बिकॉज HCl गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस जो है ना B12। अब इसको हमने प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपके पास ना ये क्या है, माउथ है। माउथ मतलब क्या, माउथ के नीचे ये क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, जो भी उनकी जो सीक्रेशंस होती हैं, लाइक आपके पास सलाइवा सीक्रेशंस होती हैं ना, उनमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं क्या, आर बाइंडिंग प्रोटीन, या इसे हम हेप्टोकोरिन भी कहते हैं। क्या, हेप्टोकोरिन। ठीक है, अब बेसिकली ये ना, ये प्रोटीन भी आपके पास ना, इसके साथ साथ सलाइवा के साथ साथ ये आता है स्टमक में, एंड दिस प्रोटीन बाइंडेड टू दिस B12। ये क्या है आपके पास, B12 है। जैसे ही B12 इससे फ्री हो गई, प्रोटीन से जो इसके साथ बाइंडेड था, उस प्रोटीन से जैसे ही फ्री हुई, तो ये ना डायरेक्ट जाकर ना बाइंड करती, इसके साथ बाइंड करता है कौन, आपके पास आर बाइंडिंग प्रोटीन, या फिर आपके पास क्या, हेप्टोकोरिन। ये क्या है, हेप्टोकोरिन। ये इसके साथ यहाँ पर क्या करेगा, बाइंड करेगा, एंड ये स्टमक से जो एसिड्स आते हैं उससे जो ना ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये ड्यूडिनम में आ जाएगी। ये कहाँ पर आ जाएगी, ड्यूडिनम में आ जाएगी। ड्यूडिनम के बाद ये जो जेजुनम एंड आइलियम में आ जाएगी। ठीक है, पहले जब ड्यूडिनम में जैसे ही आई, ये क्या है, ड्यूडिनम में ये जैसे ही आई, तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें ये B12 है, ये आर प्रोटीन ना डिग्रेड हो जाता है, किसके थ्रू, इस एंजाइम के थ्रू। ये एंजाइम आपके पास क्या है, दिस एंजाइम इज नोन एज द प्रोटीएस, पेंक्रियाटिक प्रोटीएस। क्या, पेंक्रियाटिक प्रोटीएस। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेंक्रियास। ये पेंक्रियास इसको प्रोड्यूस कर रहा है, और ये प्रोटीएस क्या करेगा, इसको, इसके जो हेप्टोकोरिन है, इसको डिग्रेड करेगा, एंड यहाँ पर जो B12 है वो फ्री हो जाएगी। जैसे ही B12 फ्री हो गई,
तो यहाँ पर ना ये क्या है, पैराइटल सेल्स हैं। पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक रिलीजेस टू थिंग्स, नंबर 1 इज़ द HCl, नंबर 2 इज़ द इंट्रिंसिक फैक्टर। ये आपको पता है। अब HCl का फंक्शन आपको पता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का भी आपको फंक्शन पता है। अब बेसिकली ये जैसे ही यहाँ पर रिलीज़ हुआ आपके पास जो है ना B12 यहाँ से, लेट सपोज ये यहाँ पर रिलीज़ हुआ, दिस रिलीज्ड B12 इज़ गोइंग टू बाइंड विद दिस फैक्टर, दिस इज़ योर इंट्रिंसिक फैक्टर, दिस इज़ योर इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर से ये स्टमक में बाइंड नहीं करती, दिस इज़ द पॉइंट आपने जो याद करनी है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, B12 बाइंडेड विथ इंट्रिंसिक फैक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर इन B12 कॉम्प्लेक्स। इसे हम कहेंगे कि अब इंट्रिंसिक फैक्टर इन B12 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। होप कि आपको इतना क्लियर होगा। एंड एक एग्जाम्पल सॉरी MCQ यहाँ से बनता है, जो है ना B12 की रीअब्जॉर्बेशन किस पार्ट में होती है, इंटेस्टाइन के पार्ट में। ये आपके पास ना होती है कहाँ पर, आइलियम में होती है। ये क्या है, आइलियम है। अब ये क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर इन B12 कॉम्प्लेक्स है, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी इंट्रिंसिक फैक्टर की एक साइट होती है जो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। इस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर, या फिर इसे हम क्यूब्यूलिन भी बोलते हैं। क्या, क्यूब्यूलिन। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो इसकी जो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी वाया एंडोसाइटोसिस होगी। यहाँ पर इसकी क्या होगी, एंडोसाइटोसिस होगी। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पर इससे जो है ना अलग हो जाएगा, B12 यहाँ पर इससे अलग हो जाएगी, ठीक है। एंड B12 यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो जाएगी, एंड B12 यहाँ पर इवन डांसिंग भी कर रही होगी, ठीक है। अब देखें, जैसे ही B12 यहाँ पर आई, अब B12 ना आपके पास ब्लड में आ जाएगी। अब ब्लड में जैसे ही आई जो है ना, ब्लड में आपके पास आ गई। अब ब्लड में इसको एक जो है ना प्रोटीन कैरी करता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसकोबालामीन 2। क्या, ट्रांसकोबालामीन 2। बेसिकली B12 को ना हम साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। क्या, साइनोकोबालामीन। तो इसीलिए ना यहाँ पर क्या आ गया, ट्रांस मतलब क्या, ट्रांसफ़र करेगा कोबालामीन को, मतलब क्या, B12 को 2 इसका जो है ना वो है, ठीक है, एक प्रोटीन का नाम आ गया। अब जब ये प्रोटीन इसको लेट सपोज इसको लिवर में लेके जा रहा है, ये लिवर में आ गई। लिवर में जैसे ही आई तो ये ना यहाँ पर स्टोर होती है। ये क्या है, स्टोर्ड हो गई। अब जैसे ही स्टोर्ड हुई तो आपको ना, अगर ये स्टोर्ड फॉर्म आपके पास पड़ा है B12 का, तो ये स्टोर्ड फॉर्म आपके पास ना 4 से 5 ईयर्स तक चलता है। मतलब कि आपको इसकी नीड नहीं होगी, ठीक है, B12 की। इसका ना स्टोर इतना बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगर चलो ये अभी देखना, इसको जो है ना क्लियर कर लें आप, ठीक है। अभी आ जाएं फॉलिक एसिड पर। अब देखिए, ये फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड भी हमने, ये ना आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा बायोकेमिस्ट्री में। बट यहाँ पर जो आपको मैंने चीज़ बतानी है वो ये है, जो फॉलिक एसिड हम लेते हैं वो आपके पास पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में होता है। ये क्या है, फॉलिक एसिड है। ये क्या, इसके ऊपर एक जो है ना ग्लूटामेट की रिंग है जिसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीग्लूटामेट। ये क्या है, पॉलीग्लूटामेट है। जैसे ही ये हमने लिया, ये आपके पास स्टमक में आया, स्टमक के बाद ये आपके पास ना इंटेस्टाइन में आया। अब देखिए, इंटेस्टाइन में जैसे ही आया, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब करना है। अब देखिए इसकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। लेट्स सपोज दिस इज योर दैट फॉलिक एसिड, दिस इज़ पॉलीग्लूटामेट। अब पॉलीग्लूटामेट है, इसको हमने क्या करना है, मोनोग्लूटामेट में करना है कन्वर्ट। इसको क्या करना है, हमने मोनोग्लूटामेट में इसको हमने ट्रांसफ़र करना है। अब इसको अगर हम मोनो में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो इसकी जो है ना रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको पॉली से मोनो में कन्वर्ट करूँगा, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेज एंजाइम, जो इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू द मोनो, जो है ना आपके पास क्या, उसमें किसमें, मोनोग्लूटामेट में। अब मोनोग्लूटामेट जैसे ही यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हुआ, एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलिक एसिड टेक्स प्लेस इन द जेजुनम, दिस पार्ट इज द जेजुनम, ठीक है, ये जेजुनम में होती है। अब जैसे ही ये रीअब्जॉर्ब हुआ यहाँ से, तो ये ना आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। क्या, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अब जब जैसे ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हुआ तो इसके ऊपर ना एक एडिशनल ये वाला इस पेन के साथ जो मैंने बनाया है ना, ये इसके ऊपर एक जो है ना, यूँ समझो इसको मैंने रूम में एक बंद कर दिया है।
इस रूम को ना मैं यहाँ पर नाम दे रहे हैं हम क्या, CH3। CH3 का मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इस पर ऐड हो गया, ठीक है। ये मिथाइल मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। दिस इज़ द सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ द फोलिक एसिड। इसी फॉर्म में आपके पास ना सर्कुलेट करता है क्या, फोलिक एसिड, ठीक है। एक ड्रग होता है फेनिटोइन। फेनिटोइन क्या करता है, इस कॉन्जुगेज को इनहिबिट करता है, क्या, इस कॉन्जुगेज को इनहिबिट करता है। जब इस कॉन्जुगेज को इनहिबिट करेगा तो टेट्राहाइड्रोफोलेट की मतलब क्या, जो आपके पास फोलिक एसिड है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, फोलिक एसिड की क्या होगी, एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड फोलिक एसिड आपके पास बिल्कुल कम हो जाएगा। एंड दिस डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड लीड्स टू द मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। वो कैसे होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको नॉर्मल को समझ लिया ना आपने, तो यूँ समझो बाकी जो ना हमारे पास चुटकियों का काम है, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर होगा। एंड ये आपके पास ना, आपके पास किस में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी के लिए ना इतना आप देख लें, ये नॉर्मल पूरा पाथवे आपको समझ में आ गया ना, तो आगे हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है।